हेलो, नियर एंड डियर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये आज का हिंदू एडिटोरियल जो 24 जुलाई से लिया गया है। यहाँ देखते हैं एडिटर का क्या व्यू है यहाँ पर। इससे पहले कि आप एक बार पूरा देख लें कि क्या है ये। कैलिब्रेटेड बैलेंस की बात है। ये आगे है एडिटोरियल और सबसे लास्ट में अब आप बढ़ेंगे तो ये सब वर्ड लिस्ट है कि जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है उस सबको सॉर्ट आउट करने के लिए ये सब दे दिया गया है। तो इससे पहले कि यदि आप मेरे बने हुए हैं यूट्यूब चैनल पर तो लाइक कर ले और नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कर ले। कम से कम लाइक करना ना भूलें क्योंकि इसमें कुछ लगता नहीं है, इतनी कंजूस तो नहीं बने ना। तो आइए देखते हैं ये कैलिब्रेटेड जो बैलेंस है ये क्या बात है, किसके लिए लिखा गया है, किस संदर्भ में लिखा गया है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ना, जो स्थिति बना हुआ है चाइना और नेपाल, चाइना और इंडिया के बीच जो स्थिति बना हुआ है, इस पर यहाँ पर एडिटोरियल की बात हो रहे हैं। उसी में देखना है कि सोच समझ करके संतुलन कायम करने की बात है। ये इंडिया का अपना दर्शाया गया है कि इसमें क्या कहा गया है कि नॉन अलाइनमेंट एज ए पॉलिसी मस्ट बी रिथॉट, बट इंडिया मस्ट बी वेरी ऑफ अलायंस सिस्टम्स। आप नन अलाइनमेंट क्या होता है कि एक गुट निरपेक्ष होता है। गुट निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ कि दुनिया जो दो तीन ध्रुव में बटा हुआ है ना, एक चाइना है, एक अमेरिका का ग्रुप है, एक जापान मतलब रशिया का है। तो इस तरह का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें से नन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी भी गुट में किसी का फेवर न करना, न शामिल होना, न फेवर करना, मतलब अपने आप को न्यूट्रल रखने की बात है, वही नन अलाइनमेंट है। तो जो एक पॉलिसी है इस पर हमें मस्ट बी रीथॉट। अब जो समय आ गया है उस पर थॉट का मतलब रीथॉट, मतलब पुनः विचार की जानी चाहिए, अवश्य सोचने समझने लायक है। बट इंडिया मस्ट बी वेरी ऑफ अलायंस सिस्टम। लेकिन साथ ही साथ ये जो अब आप कहा गया है ना कि जो स्थिति बना हुआ है, आप सबको पता है कि चाइना और इंडिया का जो हालात है, अब यदि आप न्यूट्रल होकर के रहिएगा तो कब तक रह पाइएगा, कैसे रह पाइएगा। ये सब परिस्थिति बदले हैं उसी पर है कि इंडिया को इस पर बहुत ही सजग, चौकन्ना और कौशल सावधान रहने की बात है कि यदि आप अलायंस सिस्टम कर रहे हैं, गठबंधन करने जा रहे हैं या किसी से तालमेल बैठा रहे हैं किसी मुद्दे पर, तो उस पर थोड़ी सी काफी कॉशियस रहने की जरूरत है। क्या है इन सेपरेट स्टेटमेंट दिस वीक जो अपना आया है, उनका वक्तव्य आया है इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर, जो एक्सटर्नल अफेयर्स का है, हमारे विदेश मंत्री का है जिनका नाम है मिस्टर एस जयशंकर। उनका कहना क्या है कि वो लेआउट किए हैं कि वो क्या किए हैं, आउटलाइन किए हैं और बताए हैं, निर्धारित किए हैं कि इंडियाज वर्ल्ड व्यू, ये जो इंडिया का जो दुनिया के प्रति जो अपना विचार है उस पर उन्होंने अपना सेपरेट स्टेटमेंट दिया है। इन द फेस ऑफ ग्लोबल चैलेंज, जो आज जो चल रहा है विश्वव्यापी जो चुनौती बना हुआ है उसको सामना करने के लिए, इस ग्लोबल चैलेंज के बावजूद भी जो अपना क्या करना है नहीं करना है उसके ऊपर उन्होंने अपना दिए हैं स्टेटमेंट। मेनी ऑफ विच, जिनमें से बहुत सारे, पुल इट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये क्या हो रहे हैं कि जो अभी जो नई चुनौतियां हैं जिसमें विश्व के कई ध्रुव अपने अपने तरफ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, खींचने की कोशिश करते हैं। ये कहा गया है कि अब आप किसी न किसी अलायंस करो, किसी के न किसी के साथ आपको अलायंस करना है, गठबंधन रहने की बात हो रही है। अब ये सब चीज बड़ा सोचने समझने का है कि अब न्यूट्रल रहेंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसी सब बातों को। तो मिस्टर जयशंकर कंटेंशन जो है वहां उन्होंने इस कंटेंशन कर दिया है, मतलब उनका जो तर्क है, कंटेंशन है, उनका जो तर्क है, उनका स्टेटमेंट है वाज दैट यह है कि नॉन अलाइनमेंट एज ए कंसेप्ट बिलोंग टू ए बाईगॉन एरा। आप एक बाईगॉन एरा, एरा मतलब युग, वो समय बाईगॉन बीत गए, पास्ट की बात हो गई कि नॉन अलाइनमेंट जो एक विचारधारा था इंडिया का कि हम न किसी का विरोध करेंगे न हम किसी का समर्थन करेंगे, ये दुनिया से एक अलग हमारा व्यवहार होगा, सबके साथ एक जैसा हमारा होगा। ये आज के परिदृश्य में जो देखा जाए
वो ये बीते इरा का युग है। आज के स्थिति में ये संभव नहीं है। एक्चुअली क्या था कि जिस समय वो चल रहा था, रशिया से चल रहा था, उधर यूएसए से जो चल रही थी, वो कोल्ड वॉर का जो समय था, तो उस समय क्योंकि रशिया का कोई भी बाउंड्री हमको इंडिया को टच नहीं करता था, तो भाई उस समय का जो परिवेश था, आप नॉन अलाइनमेंट रहते तो कोई बात नहीं था। ठीक है, आप किसी का समर्थन ना करें, किसी को विरोध ना करें, लेकिन ये चाइना से तो बॉर्डर लगा हुआ है, आपको अब हमेशा गतिरोध बना रहता है। देख रहे हैं पिछले 3 महीना से जो हालात बना हुआ है। अब इसमें वैसी के बारे में उन्होंने अपना विचार रखा है कि ये बाईगॉन एरा का बात हो गया। अब नॉन अलाइनमेंट की जब बात होती है कि आप न्यूट्रल रहने की जो बात है, वो आज का नहीं, वो बीते युग की बात है। एंड दैट मल्टीपोलरिटी इन द वर्ल्ड नेसेसिएटेड दैट इंडिया वुड हैव टू टेक ए डेफिनिट स्टैंड। अब आप कई मल्टी हो गया है, ये भी नहीं है कि आपका डाई है, मल्टीपोलरिटी, और दुनिया जो है कई ध्रुव में बट गया हुआ है। और जब कई ध्रुव में बटा गया है तो ये बड़ी नेसेसिएट हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है ना, दैट इंडिया वुड हैव टू टेक ए डेफिनिट स्टैंड। अब तो भारत को एक खास स्टैंड क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, एंड इवन टेक रिस्क, है ना। यानी ये जो आप न किसी तरफ रहने का यह रिस्क, यहां तक कि आपको अब उठाना पड़ेगा ऑन इश्यूज सच एज कनेक्टिविटी। अब देखिए ना, अब जैसे कनेक्शन की मामला हो, मतलब एक दूसरे से संपर्क में रहने की बात हो, मेरी टाइम की बात हो, मतलब वो पानी का जो क्षेत्र होता है उस रास्ते की बात हो, उससे भी आपको जुड़ना पड़ेगा। वो मेरी टाइम उसको कहते हैं जो जल से रिलेटेड बात है, समुद्र से रिलेटेड बात है। सिक्योरिटी की बात करें, आतंकवाद की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो इन सब चीजों पर तो आपको अब कहीं ना कहीं जाकर के स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा ना। हाउएवर, बावजूद ही मेड इट क्लियर दैट, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि दैट इंडिया डज नॉट रिजेक्ट नॉन अलाइनमेंट इन इन इट्स इंटेरिटी। इंटेरिटी मतलब क्या है कि ये नहीं है कि ठीक है समय बदला है, परिदृश्य बदला है, उस अनुसार ये नहीं कहना चाहते हैं कि 100% जो नॉन अलाइनमेंट है, जो गुट निरपेक्ष है, न्यूट्रल रहने की जो नीति है, आप पूरे इनकार कर देना, ये भी वो नहीं कर रहे हैं। यानी कंप्लीट रूप से नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय के अनुसार बदलते परिवेश में थोड़ा सोचने समझने की बात हो रहा है। एंड दैट while it would no longer remain disentangled from difficult decision। अब आप देख रहे हैं कि जो स्थिति बना हुआ है कि डिस जो उलझा हुआ है, इंटेंगल मतलब क्या है, उलझना, डिसएंटेंगल का मतलब क्या होगा, उलझन से बचाने की बात है, कनेक्ट को डिस्कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रहा है वो क्या कहते हैं कि वुड नो लॉन्गर, वो अब समय दूर नहीं है, नो लॉन्गर डबल निगेटिव चल रहा है, और डिसइंटेंगल यहाँ भी निगेटिव चल रहा है, यानी निगेटिव निगेटिव मिलकर के पॉजिटिव की बात आएगी कि अब फ्रॉम डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, वह समय अब दूर नहीं है। इट वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स इंडिपेंडेंस, लेकिन यह डिसीजन स्वतंत्रता को ध्यान में, हमारी जो आजादी है, जो हमारी सवर्निटी है, उसको ध्यान में रख करके यह डिसीजन लेने की बात हो रही है। मोर इंपॉर्टेंटली, इससे भी बड़ी बात क्या है कि ही सेड, उन्होंने जो कहे हैं दैट इंडिया हैज नेवर बीन पार्ट ऑफ एन अलायंस सिस्टम नॉर विल इट एवर बी। बड़ा अच्छा बात है। ये जो लोग गुट बनाते हैं, जैसे अमेरिका गुट बनाता है, रशिया गुट बनाता है, चाइना गुट बनाता है, तो ही सेड दैट इंडिया हैज नेवर बीन पार्ट ऑफ एन अलायंस सिस्टम, कभी भी किसी भी गठबंधन, गठजोड़, किसी भी गुट का, दल का न हिस्सा रहा है, नॉर विल इट एवर बी, और न वो सदा रहेगा, मतलब न वो रहेगा, मतलब वो नहीं गुट बनाने की बात कर रहा है, वो कुछ खास मुद्दे की बात है, उस पर बात हो रही है। ही एडेड दैट, उन्होंने ये भी जोड़ा that even the US must look beyond its present alliance,
यहां तक उन्होंने इस बात को यूएस को भी आगाह किया कि जो यूएस का अपना अलायंस है, तो अपने अलायंस पर ही वो पूरा एक दूसरे को गठजोड़ में लगा रहता है, उसको मजबूती प्रदान करना और दूसरे के साथ ये वगैरह करना। तो यूएस के बारे में भी उन्होंने ये बात क्या कहे हैं कि उनको भी आगे बढ़ के आना होगा, बियॉन्ड मतलब उससे निकल के आना होगा, जो उनका जो प्रेजेंट अलायंस है वहीं तक सीमित नहीं रहना होगा, थोड़ा अपने व्यू को और बड़ा करना होगा। एंड इंगेज विथ मोर मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स, बहुत ज्यादा मतलब बहुत तरह की जो विश्वव्यापी जो संकट है, समस्या है, उन सब पर भी ध्यान देने की बात है। उन्होंने इस बात को पर जोर दिया है। मिस्टर जयशंकर एक्सप्लेन, वो बिल्कुल साफ कर दिए दैट while non-alignment worked for India during the Cold War era between the US and the Soviet Union। आ गया बात। उन्होंने कहा कि नॉन अलाइनमेंट जो वर्क हुआ इंडिया के लिए उस समय की बात थी जब शीत युद्ध चल रहा था, और शीत युद्ध किसके किसके बीच था, तो बिटवीन द यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन के बीच था। द फैक्ट, सच्चाई ये थी कि इंडिया एंड चाइना शेयर ए लैंड बाउंड्री would always be a factor in a new cold war। एक तो नया शीत युद्ध हमेशा रहेगा, क्योंकि इंडिया और चाइना का जो है बॉर्डर टच करता है बहुत जगहों पर, तो वहां तो हमारा गतिरोध बना रहेगा, लेकिन वहां से अमेरिका से और रूस से हमारा किसी भी तरह का बॉर्डर टच नहीं था। ये यहां पर उन्होंने स्पष्ट किया। न्यू को बिटवीन यूएस एंड चाइना, और वैसे भी कोल्ड वार चल रहा है किसके किसके बीच में, यूएस और चाइना के बीच में चल रहा है किसी न किसी कारण को लेकर। ही स्पोक ऑफ इंडिया यूएस कोऑपरेशन इन मेनी फील्ड्स। उन्होंने बताया, उन्होंने दर्शाया, इस बात को दर्शाया क्या, इंडिकेट किए कि बहुत सारे क्षेत्रों में यूएस का कोऑपरेशन इंडिया के साथ चल रहा है। एंड द ग्रोइंग मैरीटाइम, यानी क्या चल रहा है, समुद्री कोऑपरेशन चल रहा है, कोलैबोरेशन इन पार्टिकुलर खास तौर पर। बट लेफ्ट अनशेड, लेकिन कुछ बात रह गए जो नहीं कहे कि हार्ड रियलिटी, जो कड़वी सच्चाई है, दैट की मिलिट्री कोलैबोरेशन ऑन लैंड वुड प्रूव प्रॉब्लमेटिक गिवन इंडियाज डिस्प्यूटेड बाउंड्री विद चाइना। लेकिन ठीक है, आप मैरी कोलैबोरेशन है, लेकिन यदि सेना का जो धरातल पर कोलैबोरेशन होगा यूएस के साथ, अमेरिका के साथ यदि होगा, तो इससे बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि चाइना और इंडिया की जो बाउंड्री विवाद है, उसमें यदि अमेरिका आकर के धरातल पर अपनी आर्मी को लाता है, तो इतनी जल्दी समस्या सॉर्ट आउट नहीं होकर के और प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस हार्ड मैटर को कि ये बात होगा कि नहीं होगा, यूएस के साथ ऐसा अलायंस वो करेंगे कि नहीं, ये बात उन्होंने नहीं कहा है इस बात को। इसीलिए कहे हैं कि बट लेफ्ट अनसेड द हार्ड रियलिटी दैट मिलिट्री कोलैबोरेशन ऑन लैंड वुड प्रूव प्रॉब्लमेटिक गिवन इंडियाज डिस्प्यूटेड बाउंड्री विद चाइना के साथ जो विवादित बाउंड्री है। द वेन्यू ऑफ अ नियरली 3 month लॉन्ग स्टैंड ऑफ, आज चल भी रहा है 3 महीने से जो स्टैंड अप चल रहा है, जो गतिरोध चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, सो आप देखने को ही भी मिल रहा है बिटवीन द पीएलए एंड द इंडियन आर्मी। मतलब चाइना की जो आर्मी है उसका नाम है पीएलए, और इंडियन आर्मी के बीच में चल रहा है ये बात। मिस्टर जयशंकर कमेंट्स आर ए क्लियर आइड असेसमेंट। मिस्टर जयशंकर का जो कमेंट्स है, उनका जो तर्क है, ये बिल्कुल स्पष्टता को दर्शाता है, फार साइटेड है, दूरदर्शिता को दर्शाता है, उनकी सोच समझ कि इंडियाज कंस्टेंट्स एंड एवेन्यूज फॉर इट्स पोटेंशियल, है ना, ग्रोथ। भारत की जो अपना एक पॉसिबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं, हाँ, जो क्षेत्र है, किस स्थिति में, तो उनकी विकास को ध्यान में रख करके किसी भी तरह का अलायंस होता है। The assertion of India's strategic independence and resistance to joining any alliance comes as a timely reminder amid a speculation that tension with China
will push India into a stronger clinch with Washington. ये यहाँ पर क्या कहना चाहता है उन्होंने, assertion of India's strategic independence, आखिर भारत को भी अपनी आजादी तो मेंटेन करने की बात है। तो उनका जो स्टेटमेंट है कि भारत की जो स्ट्रेटजिक है, यो युद्ध कौशल है स्वाधीनता का और अपने वचनबद्धता का जो है, उसके साथ जो ज्वाइनिंग करने का किसी भी अलायंस के साथ, वो समय आने पर एज ए टाइमली रिमाइंडर, वो समय आने की ये बात करेगा बिटवीन स्पेकुलेशन, जो आप संभावित कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी को बात कर रहे हैं कि टेंशन भी चाइना के साथ है, वो खींचेगा ही, है ना, पुल पुश इंडिया ए स्ट्रॉन्गर क्लिंच विथ वाशिंगटन। तो वाशिंगटन चाहता है क्या कि वो हमारे साथ मिलकर, और ऐसे भी अमेरिका को और चाइना को चल रहा है विवाद, तो वो अपनी तरफ वाशिंगटन क्या करने का काम करता है, क्लिंच करने का काम करता है, वो अपना गठबंधन करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है, अपनी ओर खींचने का काम करता है, ठीक है, which is on its own collision course, जो विथ बीजिंग, बीजिंग के साथ वो अपना किसका चल रहा है, वाशिंगटन का चलता रहता है, वो है ना, कोई टकराहट चलता रहता है, वो गतिरोध उनका अपना शुरू से चलता है। इसलिए वाशिंगटन चाहता है कि इंडिया के साथ मिलकर हम सबक सिखावे किसको, चाइना को, जो उचित नहीं होगा ना। इट इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डिस्पाइट मल्टीपल रेफरेंसेस, बहुत सारा उदाहरण को पेश करते हुए बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक, है ना, पोम्पियो, जो उन्होंने कहा है इंडिया को टू इंडिया चाइना क्लैश, जो इंडिया और चाइना का जो टकराहट है, द डेथ ऑफ इंडियन, हाल में मृत्यु भी हो गई है भारतीय सेना को बहुत सारे, ये गलवान वह घाटी में लास्ट मंथ, पिछले कुछ मंथ में। तो वहां का जो मिनिस्टर है, वो बार बार इस तरह का उन्होंने जो इंडिया चाइना का क्लैश पर उन्होंने अपना भाषण देते रहे, वाशिंगटन से आता रहा है। एंड हिज कॉल फॉर इंडिया, ये क्या है, उनके लिए एक डिमांड है, कहा जाए कि इंडिया को एक बुलावा है, एंड द यूएस टू ज्वाइंटली काउंटर, है ना, दोनों मिलकर के किसके साथ सामना करे, चाइना के साथ काम। The government has rightly chosen not to raise its tension with China in any forum other than bilateral talks with Beijing. लेकिन यहां पर बड़ा सोच समझ करके स्टेटमेंट आया है, क्या आया है कि गवर्नमेंट जो हैज राइटली चूजन, बिल्कुल ठीक ठीक रास्ता अख्तियार किए हैं कि नॉट टू रेज इट्स टेंशन, टेंशन को बढ़ाने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया विद चाइना, चाइना के साथ किसी दूसरे फोरम पर ले जाकर के, इन एनी फोरम अदर देन बायलैटरल टॉक्स, मतलब सिवाय द्विपक्षीय वार्ता के जरिए ही वह चाहते हैं सॉर्ट आउट करना, न कि इस चाइना और इंडिया के टेंशन को किसी और फोरम में ले जाकर के टेंशन को बढ़ावा देना। यह सरकार की नीति नहीं है और यह एक अच्छी सोच भी है। इक्वली सिग्निफिकेंट, ये और भी महत्वपूर्ण है, इज द गवर्नमेंट आउटरीच टू मॉस्को। ये आप देखे हैं कि पकड़ अभी मजबूत हुआ है हमारी सरकार का, मॉस्को से, इंक्लूडिंग ए विजिट, जो विजिट हुआ डिफेंस मिनिस्टर का राजनाथ सिंह का, एंड द पार्टिसिपेशन, जो भागीदारी हुई हमारे जयशंकर जो अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन रशिया, इंडिया और चाइना के बीच जो ट्राइलेटरल जो तीनों देश के साथ मिलकर के वार्तालाप हुई है, वहां पर वो लोग मुस्तैद थे एट लास्ट मंथ, पिछले महीने। एंड द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कमेंट्स, और वहां का जो हमारे जो बोले हैं विदेश मंत्री, कमेंट्स दैट इंडिया शुड also seek to build coalitions with middle powers। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि ये नहीं कि सिर्फ हाँ में हाँ लगाने की बात कहें, वहां पर उन्होंने कहा है कि भारत इस बात का भी क्या करेगा, प्रयास करेगा, सीख करेगा, खोजने का काम करेगा कि एक बिल्ड कोलिशन, एक नई गठबंधन की तलाश होगी जो मिडिल पावर का रहेगा, जो अपनी अस्तित्व को बचाने के साथ न बहुत मजबूत है न बहुत कमजोर है, इसलिए अपने समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार एक तीसरी शक्ति भी वो तैयार करेगा डेवलपमेंट के क्षेत्र में। ये बात उन्होंने उस तीनों देशों के साथ जो आपस में सब लोग बैठे हैं तो क्लियर किए थे, सच एज
जैसा कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ अपना एक तीसरा अपना ग्रुप तैयार करेगा एंड जापान के साथ। ये टाइम ऑफ क्राइसिस, संकट के समय जो अभी है, ऑफन क्लैरिफाइज प्रायोरिटीज, ये हमेशा ये प्रायोरिटी देखा जाएगा कि कौन सा उस पर ध्यान रखना है, किसको महत्वपूर्ण बिंदु को लिया जाए एट ए टाइम ऑफ ए डबल क्राइसिस फॉर इंडिया। और आज तो भारत के लिए क्या है, डबल संकट पैदा लिए हुए है। एक तरफ क्या है, बैटलिंग द कोरोना वायरस पैंडेमिक इन द कंट्री में चल रहा है, एक नई तरह की विश्वव्यापी जो डिजीज फैली हुई है देश में उससे लड़ रहा है, और दूसरे तरफ उधर चाइना का एग्रेशन है, आक्रमण चल रहा है, उसकी दमनकारी नीति चल रहा है बॉर्डर पर। द मैसेज फ्रॉम न्यू दिल्ली, जो हमारी सरकार न्यू दिल्ली से जो मैसेज है, इज वन ऑफ ए केयरफुल्ली कैलिब्रेटेड बैलेंस, अर्थात ये कहा जाए कि बहुत सोच समझकर ये हमारा संदेश दिया गया है वहां से, उस टेबल से। ये काफी काबिले तारीफ है, इसमें कहीं संदेह की बात नहीं है। इसी के साथ अब आप देख लें, वर्ड रिलेटेड सवाल क्या है, कैलिब्रेटेड है, जो केयरफुली कहते हैं सोच समझकर। नॉन अलाइनमेंट, अभी अभी बात कर रहे थे कि दुनिया कई एक गुट में बंधा हुआ है, कई एक ब्लॉक है, लेकिन किसी के साथ नहीं रहना, किसी के हित या हित ना करके अपना न्यूट्रल रहना, उसी को गुट निरपेक्ष कहते हैं। वेरी कॉशियस होता है, सावधान करने की बात। लेआउट करना, लेआउट आउटलाइन मतलब निर्धारित करना, तय करना। एलायंस गठबंधन, गुटबाजी, इन द फेस ऑफ, डिस्पाइट, रिगार्डलेस ऑफ, है ना, के चलते। कंटेंशन, स्टेटमेंट, तर्क। पुल इन डिफरेंट डायरेक्शन, टू हैव डिफरेंट पर्पसेस दैट कैन नॉट बी अचीव टुगेदर, है ना, अलग अलग तरह का जो पर्पस है जो एक साथ, है ना, टुगेदर शामिल नहीं किया जा सकता है। वही जो अपनी ओर यूएसए अपने ओर खींचता है, वो गुट अपने तरफ खींचने की बात होती है, इस सेंस में। बाईगॉन मतलब जो बीत गई, अतीत की बात, जो उस समय जो कोल्ड वार था उस समय के सेंस में कहा गया था। नेसेसिएट, रिक्वायर करना, आवश्यक जरूरी की बात है। मल्टीप्लोरिटी मतलब क्या, अनेक तरह का गुट चल रहा है, कई ध्रुवे में दुनिया बटा हुआ है, उसी को मल्टीप्लोरिटी कहते हैं। इन इट्स इंटायरली, एज ए होल, संपूर्णता के साथ। मैरी टाइम रिलेटेड टू सी मतलब जलमार्ग से संबंधित बात है। डिसइंटेंगल करना मतलब डिसकनेक्ट करना, उलझाना नहीं मतलब नहीं उलझा हुआ। मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय। लुक बियॉन्ड टू सी ए पॉइंट पास्ट, है ना, समवन, अतीत की ओर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बढ़ करके, उससे आगे निकल करके, पहले की बात नहीं अब नई बात में आकर के। कोलैबोरेशन, सहयोग। उसके बाद कोल्ड वार है, शीत युद्ध है। स्पीक ऑफ करना, इंडिकेट करना। स्टैंड ऑफ मतलब स्टेलमेट, गतिरोध। क्लियर आइड, फार साइटेड। कॉन्स्ट्रेन मतलब रिस्ट्रिक्शन, लिमिट। पोटेंशियल मतलब संभावित। स्पेकुलेशन मतलब गेसवर्क। क्लिंच करना, एलायंस पकड़, मजबूत। कॉल फॉर डिमांड, आउटरीच, पहुंचना। डेडलॉक, गतिरोध। और फोरम, मंच, दुनिया कई एक मंच में है उसके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।